तो स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा फार्मा वाला। आपको यूपी स्कॉलर्स से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड और हमारे यूपी गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, जो भी गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जा रही हैं, जो भी आपके फ्री सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जा रहे हैं, उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस रखिए, जिससे कि कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन हो वो आपसे मिस ना हो। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जो हमारी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जिन बच्चों का पैसा आया है उन सभी को पहले बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनमें कौन कौन से बच्चे हैं जिनका पैसा आया है और किस किस जो मतलब कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है, उन बच्चों उनका जो पैसा है वो कब तक आएगा जिनका रह गया है। और इसमें जो स्टेटस से रिगार्डिंग आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं वो भी मैं इसमें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पेमेंट आया है आपका 7 तारीख में, वो ओबीसी वर्ग के बच्चों का आया है। ओबीसी वर्ग के बच्चों का आया है और किसी भी वर्ग का नहीं आया है, ना ही एससी का आया है, ना ही एसटी का आया है और ना ही जनरल कैटेगरी का आया है। यानी ये तीनों कैटेगरियों का पैसा अभी नहीं आया है। सिर्फ ओबीसी विभाग का जो पेमेंट है वो आ चुका है। तो वो ओबीसी का ये नहीं है कि सिर्फ मतलब 12th वाले बच्चों का आया या सिर्फ बीए वालों का। ओबीसी में कोई सा भी कोर्स सही, किसी भी कोर्स से रिलेटेड आप को मतलब कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आप ओबीसी में हैं तो आपका पैसा आपके अकाउंट में चला गया है। तो आप सभी अपना अकाउंट ज़रूर चेक करिए। क्यों? क्योंकि जो आपका स्टेटस है वो फॉरवर्ड के अलावा कुछ शो नहीं होगा उसमें। ठीक है? तो आप बिना देरी किए हुए स्टेटस के भरोसे न रहें, आप अपना बैंक अकाउंट चेक करें। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो आप एक बार सीएससी पर जाकर वहाँ पर अपना थंब प्रेस करके आप ये चेक करिए कि आपके कितने अकाउंट्स हैं, वो आपको बता देंगे। और सभी अकाउंट्स में आप अपना पैसा चेक कर लीजिए, क्योंकि ओबीसी वर्ग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो पैसा आया है ये हमारा 7/3/2026 को, और जो कि इनका 21,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं इनके एपीवीएस के माध्यम से और पीएफएमएस के थ्रू। तो आप सभी इस चीज़ को मतलब ये ना करें कि नहीं सर हमारा पैसा भी आया ही नहीं है। तो ओबीसी वर्ग के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने बैंक अकाउंट्स को ज़रूर चेक करिए, वहाँ स्टेटमेंट निकलवाइए, आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुँच गया है। अगर किसी कारण से नहीं पहुँचता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपका जो आधार है वो सीड नहीं हुआ है, या जो मैपिंग प्रोसेस है, आधार मैपिंग है, वो आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तब भी आपका पैसा नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आपका डीबीटी इनेबल नहीं है तब भी आपका पैसा अकाउंट में नहीं आएगा। गवर्नमेंट द्वारा पैसा ज़रूर भेजा जाता है, लेकिन आपका जब कोई भी डीबीटी इनेबल नहीं है, आधार मैपिंग नहीं है, तो आपका जो पैसा है वो रिटर्न विभाग के पास चला जाता है। फिर उस पैसे को आप दोबारा नहीं ले सकते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता, अगर आपका जो स्टेटस है वो अगर आपका यहाँ से कंप्लीट है, यहाँ से कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है, और आप मेरे पे कमेंट आया था कि सर हमारा जो स्टेटस है इंस्टीट्यूशन लेवल से वो सिर्फ वेरीफाई दिखा रहा है, तो क्या मेरे मतलब पेमेंट आएगा या नहीं आएगा? तो मैं आपको बता दूं भाई कि आपका जो स्टेटस है वो अगर वेरीफाई है तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज से आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया है। जब तक विभाग पर आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरा, स्टेटस अपडेट किसी के नहीं हो रहे हैं, किसी किसी का 1-2% है जिनका स्टेटस अपडेट हो चुका है, बाकी किसी का अभी अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है? तो इनका अकाउंट वेरिफिकेशन था, वो यहाँ पर इस बच्चे का वेरीफाइड बाई बैंक दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर इनकी डेट शो नहीं हो रही है। तो ऐसे बच्चे भी परेशान ना हो। और दूसरा कि जिनका यहाँ पर भी कुछ नहीं दिखा रहा है, ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है, तो वो बच्चे भी परेशान ना हो। उन सभी का पेमेंट आपके अकाउंट में बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। जनरल वाले बच्चे, एससी वाले बच्चे और एसटी वाले बच्चे, आप थोड़ा सा वेट करिए 15 मार्च तक का। 15 मार्च तक आप सभी का जो पैसा है वो आपके अकाउंट्स में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका पीएफएमएस के थ्रू पेमेंट आता है, यानी पीएफएमएस के थ्रू जब आप अपना पेमेंट लेते हैं या उसे चेक करते हैं, तो उसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है? 4 स्टेप्स में आपका पहले स्टेप में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
दूसरे स्टेप में भी आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा, थर्ड स्टेप में वो आपका फॉर्म फिर फॉरवर्ड होगा या जो भी आपका वेरिफिकेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। देन फोर्थ स्टेज में आपका जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा और आपको वहाँ पर जो अमाउंट है वो देखने को मिल जाएगा। अब आपका स्कॉलरशिप अगर 21,000 रुपये है तो वहाँ 21,000 रुपये आपका वहाँ देखने को मिलेगा। और जैसे वो आपको स्टेटस दिख जाए कि हाँ आपका पैसा अब PFMFS शो हो रहा है, तो वो आपका पैसा 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी PFMS के थ्रू भी अपना पैसा चेक कर सकते हैं। और PFMS के थ्रू अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना पैसा बैंक अकाउंट्स में ही जाके चेक कर पाएंगे। आप स्टेटस के भरोसे ना रहें, क्योंकि इस बार समाज कल्याण विभाग शायद ही इस स्टेटस को जो है वो अपडेट कर पाएगा। ठीक है ना, तो इसके भरोसे आप ना रहें कि हमारा सर स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है, हम क्या करें। हाँ, सिर्फ स्टेटस में एक चीज़ आप ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पर जो फॉरवर्ड लिखा आ रहा है इसकी अगर वेरीफाई है तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, अगर फॉरवर्डेड है तो आपका पेमेंट आ जाएगा। दूसरी बात, आप अपना करेक्शन आज बिल्कुल फाइनल, जितने भी हमारे बच्चे बचे हैं वो सभी अपना करेक्शन करा लें, क्योंकि आपका करेक्शन नहीं होता है तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द एक बड़ी अपडेट आने वाली है, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत देर में प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि डायरेक्ट DW विभाग से आएगी। तो वो सभी अपडेट्स आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म फार्मा वाला पर बताई जा रही है। तो आप सभी चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक किया करिए। और जितने भी हमारे करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं बच्चों के, वो सभी के डाउट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और उसी से रिलेटेड एक वीडियो है जब आपका जो पेमेंट आएगा करेक्शन लिस्ट वाले बच्चों को, वो कब तक आएगा, विभाग से एक नोटिस आने वाला है, मैं आपको जल्द दिखाऊंगा। और जो मैं आपको डेट बता रहा था कि आप 8 तारीख तक अपना ज़रूर कंप्लीट करा लें, क्योंकि इनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मतलब कॉलेज को सत्यापन करना है वो 8 तारीख तक करना था, लेकिन 8 तारीख का था संडे है, तो हो सकता है एक दिन आगे बढ़ा दिया हो। तो आज है आपका मंडे यानी सोमवार, अगर आप आज अपना अपडेट नहीं कराते तो आपका पेमेंट डिले हो जाएगा और आपका जो पैसा है वो काफ़ी दिन में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है और ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाए। ठीक है ना, तो इसलिए सभी बच्चे अपने अपने कॉलेज में ज़रूर जाएं और वहाँ जाके आप अपना करेक्शन लिस्ट में नाम देखें, अगर नाम है तो उसे जल्द से जल्द वहाँ से फॉरवर्ड कराइए। अगर आपको वहाँ जाना पड़े समाज कल्याण में तो आप ज़रूर चले जाइए, क्योंकि आप जाएंगे तो हो सकता है आपका काम और जल्दी हो जाए। तो इसलिए आपको अगर पेमेंट चाहिए तो थोड़ी बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी आपको। बाकी जो भी अपडेट्स है मैं उसकी जल्दी जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो आप सभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो।